तेरे करम का हो, तेरे करम का है ये कमाल, लाल तेरे मौज में है। और अभी प्राचीन गुफा में हम एंटर कर चुके हैं। बिल्कुल वही है जैसे हम एंटर करते थे प्राचीन गुफा से। और भी आपकी वजह से आपकी वीडियोस देख के यहाँ पे आए हैं और आपकी वीडियोस की वजह से हमें यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे सर, सब माता रानी है, जो कराते हैं सब वही कराती है। मैं सोचा उसे सब्जी का नींबू तो दे दूंगा मैं। मतलब उसमें तो देखो, अब आपको मालूम ही होगा पुराने मार्ग में, जिसे इससे पहले भी वीडियो में देखा होगा, जिसे घोड़े वाले, खच्चर वाले और पालकी वाले सारे लोग और पैदल जो यात्रा कर रहे हैं वो भी तो सारे एक मार्ग पे चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जय माता दी। एक और नए प्यारे से व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। हमने आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण यात्रा कराई, कटरा शहर से लेके भैरव घाटी तक, और आपकी यात्रा को संपन्न बनाया। तो अगर आपने अभी तक वो यात्रा का व्लॉग नहीं देखा है, डिजिटल यात्रा नहीं देखा है, तो ज़रूर से जाइए और जाकर उस व्लॉग को, उस डिजिटल यात्रा को पूरा ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत सी नई ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं भैरव घाटी के इस ट्रैक में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे आगे भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हम जाके दर्शन करते हैं। और इस व्लॉग में हम रिटर्न चलेंगे भैरव बाबा से कटरा की ओर, और जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह से जो यात्रा हम करेंगे वो भी शेयर करेंगे। क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु ये कहते थे कि आप डिजिटल यात्रा तो ज़रूर कराते हैं लेकिन वापस कटरा शहर तक नहीं लाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नया व्लॉग बनाया जाए और आप सब तक जो है वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। अभी फ़िलहाल हम सब नेस्कैफ़े के कॉफ़ी शॉप पे हैं और यहाँ पर सुबह सुबह का कॉफ़ी चल रहा है हमारा, और आगे बढ़ रहे हैं। इस रास्ते से होकर हम चलेंगे जो सांझी छत हाथी माता होते हुए हम अर्धकुंवारी पहुँचेंगे और फिर पहुँचेंगे कटरा शहर। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ घर बैठे ये यात्रा करते रहिए। जय माता दी। चेटी भवन्निखिलकेटी कदम्बतरुवाटी शुनाकपटली कोटीर चारु। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं ओम व्यू पॉइंट पर, और यहाँ पर सबसे पहले आप ये सुंदर सा नज़ारा देख रहे होंगे। और ये देखिए, यात्रियों से अनुरोध है कि यहाँ पर बैठकर कुदरत के मनोहर दृश्यों का आनंद उठाएं। यह स्थान पूरी यात्रा के दौरान मुख्य दर्शनीय स्थल है एवं पीर पंजाल बर्फीले पर्वतों का आनंद उठाएं। तो देखिए, कुछ इस तरह का यहाँ से आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाता है। और ये लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा जो है ना वो पर्वत देखने को मिल जाता है। जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही अलग और अनुभव होता है। और स्नोफॉल कई बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पर पहले होता है, पहले भैरव घाटी में हुआ, भैरव घाटी के बाद यहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। हालांकि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और एक अलग ही अनुभूति महसूस कर रहे हैं। भजन बज रहे हैं, और भजन बजते हैं ना तो मन का जो जिज्ञासा होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, चलिए जय माता दी। माँ जब से हुई दयाल, माँ जब से हुई दयाल, लाल तेरे मौज में। माँ जब से हुई दयाल, लाल तेरे मौज में है, लाल तेरे मौज में है, लाल तेरे मौज में है, लाल तेरे मौज में है। सब पूरे हुए सवाल, सब पूरे हुए सवाल, लाल तेरे मौज में है, लाल तेरे मौज में है। तेरे करम का हो, तेरे करम का है ये कमाल, लाल तेरे मौज में है। कर कोटि मणि किरण कोटि करम्बित पदा पाटीर गंधि कुच शाटी कवित्व
परिपाटी मगाधिपसुता घोटी कुलादधिक धाटी मुदार मुख वीटी रसेन तनुताम् कूलादिगामी भयतूलावली ज्वलन कीला निजस्तुति विधौ कोलाहलक्षपित कालामरी कुशल कीलाल पोषण नभा स्थूला कुचे जलद नीला कचे कलित लीला कदम्ब विपिने। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं सांझी छत और यहाँ से आप खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। और इधर आप देख रहे हैं ये एलईडी में माता रानी की अटका आरती का जो प्रसारण है वो लाइव होता है और अभी रिकॉर्डेड चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। और आपको बता दें कि देखिए जब आप माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ से आपको 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी से हाथी मत्था मार्ग लेकर आते हैं, यहाँ पे जो रास्ता देखने को मिल जाता है ये रास्ता है। इधर जो ऊपर रास्ता चला जाएगा वो भैरव घाटी की ओर चला जाएगा और इधर से आप भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। वाया अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीकॉप्टर वहाँ पे आपको ड्रॉप करता है और वहाँ से भी आप आगे भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। हम इधर आगे बढ़ेंगे कटरा की ओर। यहीं पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर भक्तों को लंगर मिलता है, जहाँ पर चाय चना हलवा मिलता है ये प्रसाद के तौर पर, और भक्त यहाँ पर आकर इसे ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिए, देखिए यात्रा कर रहे हैं ना तो साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखिए। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आप गंदगी कहीं फैलाते हुए पकड़े जाते तो फिर आपको 500 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और ये सही भी है क्योंकि इसी से श्रद्धालु थोड़ा सा जो है ना केयर करते हैं सभी चीज़ों को। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप माँ भगवती के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो माता रानी के अंदर गुफा में ना कोई फ़ोटोज़ नहीं लगा है, कोई ऐसा तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। माता रानी की 3 प्राकृतिक पिंडियाँ हैं जिसके दर्शन आप करते हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। और बस ऐसे ही हमारा ये यात्रा आगे चल रहा है कटरा की ओर। आशा करेंगे कि आप सब घर बैठे महसूस कर रहे होंगे कि आप सब भी यात्रा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। जय माता दी सर। जय माता दी सर। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज यादव है। कहाँ से हैं सर आप? मैं बनारस में सर। देख लीजिए हमारे ही सर बनारस से हैं सर। और अभी हम आगे ही बढ़ रहे थे कि सर हमसे मिल गए और बहुत खुशी हुई सर से मिलके। सर आपको दर्शन माता रानी के हो गए? हाँ जी हो गए। वो भी आपकी वजह से आपकी वीडियोस देख के यहाँ पे आए हैं और आपकी वीडियोस की वजह से हमें यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे सर सब माता रानी है जो कराते हैं, सब वही कराती है। और देखिए ये प्यारी सी बच्ची है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी बोल दो। देखिए कितनी प्यारी स्माइल है बच्ची की। जय माता दी बोल दो। जय माता दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तो भी बहुत बड़ी बात है, वो यहाँ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फाइनली हम लोग मिल गए और वीडियोस आपको अच्छी लगती है, बस यही चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सही जाए और क्या चाहिए सर। चलिए सर जय माता दी। अरे सर धन्यवाद सर। शूलायुध प्रणतिशीला भवतु हृदि शैलाधिराजतनया यत्राशयो लगति तत्रा गजा वसतु कुत्रापि निस्तुलशुका सूत्राम कालमुख सत्राशन प्रकर सूत्राणकारी चरणा छत्रानिलातिरय पत्राभिराम गुणमित्रामरे समवधू पुत्रा सहन्मणि विचित्राकृति स्फुरित पुत्रादिदान निपुण। क्या 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 है भाई साहब? सब्जी का नींबू तो दे दूंगा मैं। देख लीजिए कुछ इस तरह के फन करते हुए भी हम लोग यात्रा करते हैं। ऐसा ना सोचें आप कि हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो ये देख रहे होंगे ये न्यूज दे रहे हैं, ये गलत बात है। दिस इज नॉट राइट। जय माता दी। फाइनली हम बहुत पास पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के और यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ये है शैलपुत्री भवन।
अगर आप ऑनलाइन जो है वो अर्धकुंवारी के लिए डॉर्मेट्री बुक करते हैं तो आप इसी शैलपुत्री भवन में स्टे करते हैं। यहाँ पर भी श्राइन बोर्ड के जितने भी डॉर्मेट्रीज होते हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती है वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड हो जाती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे कि माँ भगवती का पवित्र पावन अर्धकुंवारी प्रांगण जो है वो आ चुका है और लगभग ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने जो है वो ऊपर से। और सामने ही आप सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी प्रांगण से दर्शन करिए। ऑलमोस्ट अगर वेटिंग समय की बात करें तो यहाँ पर 30 से 36 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है इस समय। और श्रद्धालु का रौनक देखिए किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा। सामने आपको बता दें कि दर्शन के लिए सबसे पहले ना वहाँ पर वो लाइन वाइज बैठाते हैं, उसके बाद वो नंबर अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने से इतने नंबर वाले इस तरह से बैठेंगे। इन केस अगर आपका नंबर चला जाता है या आगे बढ़ जाता है तो भी आप यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, कोई परेशानी या कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैकडोनल्ड भी है, बीकानेर वाला है और काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पर आकर किसी प्रकार से कोई फूड एंजॉय करना चाहते हैं दैट्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दिखा दें इधर क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाती है ऊपर, जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा लगेज जमा कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप माँ भगवती के दर्शनों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सब इसी तरह से इस क्लिप में बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी प्रांगण के पास और हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर वर्चुअल दर्शन करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ पर आप वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। और इस बार हम अनुभव करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसका अनुभव करेंगे हमारे रोहित जी और वर्चुअल दर्शन करेंगे। क्या कुछ इसका एक्सपीरियंस होता है, क्या कॉस्टिंग लगते हैं, वो सब हम बताते हैं। वैसे तो हमने आपको यहाँ की जानकारी शेयर की थी कि किस तरह का आपको कॉस्टिंग पे करना होता है। चलिए अब थोड़ा सा रोहित जी एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से QR कोड मिलता है जहाँ पर आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करना पड़ता है 101 रुपये का और उसके बाद फिर आपको वर्चुअल दर्शन करने का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से हमारे रोहित जी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद अब ये वर्चुअल एक्सपीरियंस करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे आप। तो चलिए पेमेंट अभी हो रहा है और ऑन द प्रोसेस पे है ये पेमेंट। ठीक है, आप पेमेंट करें रोहित जी पेमेंट करेंगे और काफ़ी एक्साइटेड है रोहित जी, एक्साइटेड है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया बता रहे थे कि अगर आप फ्रेंड सर्कल में आ रहे हैं, एक बार इसका एक्सपीरियंस करते हैं ना तो आप दोबारा ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी हमारा फैमिली को भी बुलाएंगे, क्या बात है। अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है पेमेंट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है बट देखते हैं क्या हो पाता है। वैसे यहाँ कैश की व्यवस्था भी है ना, अगर मान लीजिए कैश का नहीं है, कैश नहीं, सिर्फ ऑनलाइन, मतलब टोटली डिजिटल तौर पे पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए तो अभी प्रोसेस में पेमेंट है, पेमेंट पूरा होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी। आपकी यात्रा स्टार्ट है, ठीक है। अब आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी कुर्सी साइकिल पूरा 360 में फील करके देखिए। बैटरी कार वाला रास्ता कहाँ से, यहाँ से जाए? नंबर नहीं आया, नंबर आएगा तो ये सर क्यों हिला रहे हैं?
ये सर इसलिए हिला रहे हैं ताकि 3D है ना। अच्छा, तो ये प्रॉपर पूरा देख रहे हैं, हर भगवान को फील करके देख रहे हैं और दर्शन किए जा रहे हैं, इसलिए ये गर्दन को रोटेट कर रहे हैं 360। जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रोहित जी ने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया। रोहित जी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे हमने तो लास्ट फरवरी में माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन किए थे, वैसा ही दर्शन रहा। और उसमें मतलब और जानकारी अंदर बताई गई है, कहाँ पे हनुमान जी हैं, कहाँ पे सिंह के पंजे हैं, और कहाँ पे मतलब चरणामृत का जल किधर से आ रहा है। और एक एक चीज़ वर्चुअल मतलब आप 360 में मतलब सर अपने मस्तिष्क को या सर को रोटेट करके देख सकते हैं। VR आप सर रोटेट कर रहे हैं? इसलिए मैं सर रोटेट कर रहा था। बाकी तो आपको पता है VR का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। तो वैसे ही मतलब फील हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप रेकमेंड करेंगे श्रद्धालुओं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जरूर आके इसे देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। कितने टाइम का था? कितना टाइम होगा? समथिंग 3 मिनट लगेंगे। कितना टाइम होगा, मतलब कितने टाइम का होगा लगभग? 3 से 5 मिनट की। 3 से 5 मिनट अप्रॉक्स। ओके चलिए। बिल्कुल मतलब वो जहाँ से नारियल प्रांगण है वहाँ से बैठते हैं हम लोग, वहाँ से एंट्री कराते हैं। और बिल्कुल जहाँ पे बाहर जाके जो वो 3 गुफाएं हैं जो वो बनाई गई हैं, नई वाली गुफाएं, वहाँ से बाहर ले जाके बाहर जो चरणामृत है वहाँ के दर्शन कराने के बाद फिर रोटेट करके फिर जाके यात्रा खत्म करते हैं। मतलब जब दर्शन है और नारियल प्रांगण से अंदर से प्राचीन गुफा से होते हुए बहुत आराम से ले जाते हैं। बिल्कुल आप फील कर सकते हैं नीचे वो मतलब जल बह रहा है। और अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं बता ही नहीं सकता, वो आना पड़ेगा फील करने के लिए, वो खुद फील करना पड़ेगा। बाकी तो प्राचीन गुफा तो हम वीडियो बनाई रखी है, कब खुलेगी आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और अब हम एक्सपीरियंस करते हैं फिर, चलिए ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ क्लियर। धुंधला नहीं, नहीं एकदम क्लियर, एकदम साफ है। एकदम क्लियर है ना? एकदम साफ, कोई ब्लर वगैरह नहीं है? नहीं एकदम कोई ब्लर नहीं। अभी मैं आपकी यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपको 360 में रोटेट करना है अपने हेड को। ठीक है, ऐसे बैठ जाऊँ आराम से। की जय, जय माता दी। अभी आपकी यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, जय माता दी। अब स्टार्ट हो जाएगी खुशी साकी। की जय, जय माता दी। और क्या क्या बात है। गणेश जी, सबसे पहले आपको दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के। और अब हम प्राचीन गुफा में एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल वही एक्सपीरियंस है जो हमने माता रानी के दर्शन किया था प्राचीन गुफा से। सामने हमें हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, लौकट वीर हनुमान जी। और मैं ये फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। और अभी प्राचीन गुफा में हम एंटर कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है जैसे हम एंटर करते थे प्राचीन गुफा से। और आगे हमें जो है वो माता रानी के जल देखने को मिल रहा है। जो माता रानी का जल है, जो माँ भगवती का गंगा जल प्रभावित होता है वो। और
मंत्र का उच्चारण हो रहा है लगातार। सामने हम पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए और हमें ये दर्शन हो रहा है सिंह पंजा हमें देखने को मिल रहा है। और हम पीछे का भी पूरा रोटेट करके देख रहे हैं, पीछे में गुफा दिख रहा है। ऐसे पूरा 3D व्यू है। इधर वो गुफा के दर्शन और सिंह पंजा से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर हम आगे बढ़ते हुए माता रानी के 3 पवित्र पिंडियों के पास, जहां हमें फिर से एक अलग ही दर्शन हो रहा है। और जैसे हम यहां से इंटर कर रहे हैं, प्राचीन गुफा से आगे इंटर करते हैं जहां से जल आता रहता है, वहां से अब हम पहुंच रहे हैं माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन के लिए। जो गुफा जिससे हम जाते हैं और दूसरी गुफा से वापस आते हैं, वो गुफा पे हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हमें माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन होते हैं। माता महासरस्वती जो हमारे लेफ्ट साइड में है, बीच में माता वैष्णो देवी और हमारे राइट साइड में माता काली हैं। और यहाँ पर हमें 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। अब हमने दर्शन कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें दर्शन हो चुका है माता रानी का और एक अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे चरण गंगा प्रचलित हो रही है। जो आप बाहर निकलते हैं तो जो आपको चरण गंगा मिलता है ना, वही सेम यहाँ से प्रचलित हो रही है। शेषनाग सामने हमें दर्शन हो रहे हैं शेषनाग जी के, और यहाँ पर एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है हमें। अब यहाँ से हम दर्शन करके जिस गुफा से हम बाहर जाते हैं वो गुफा से हम बाहर निकल रहे हैं और मंत्र का उच्चारण लगातार हो रहा है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हम ये कर पा रहे होंगे। अभी हम निकल रहे हैं बाहर और हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पे हमें अलग अलग गुफाएं मिलती हैं माता रानी की, और पूरा हमें त्रिभुज पड़वर के दर्शन हो रहे हैं। चरण अमृत सामने ही हमारे है, जहाँ से माँ भगवती का पवित्र चरण अमृत जो है होता रहता है, और हमने पूरा एक्सपीरियंस किया है। और ऊपर हमें पहाड़ देखने को मिल रहा है और अब ये ख़त्म होता है यहाँ पर जय माता दी लिखते हुए। थैंक यू सो मच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भारत मेटा फॉर दिस यात्रा, वर्चुअल यात्रा। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चे दरबार की जय, जय माता दी, जय 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 माता दी, जय माता दी, जय। हो गया अनएक्सपेक्टेड। जय माता दी। अभी हमने माता रानी के जो है इस वर्चुअल दर्शन को कंप्लीट किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर आइए और इसका एक्सपीरियंस करिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं माँ भगवती के दरबार आऊँ तो फिर से एक बार ये एक्सपीरियंस करूँ। मैं आपको बता दूँ कि पूरा का पूरा वही सीन वर्चुअल दर्शन, मतलब 3D में दर्शाया गया है जैसे आप प्राचीन गुफा से एंटर करते हैं। अगर आप किसी भी कारण से प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं कर पाते ना, तो एक बार आप इसको ज़रूर से फॉलोअप करिए, और ऐसे तो मान लीजिए आप जब प्राचीन गुफा से दर्शन करते हैं ना, तो आपको बता दें कि कई चीज़ें आपको नहीं पता होती, वो चीज़ बताया गया। जैसे कि रोहित जी ने भी बताया कि अलग अलग जगह पे क्या क्या स्थित है प्राचीन गुफा में, वो हमें भी नहीं पता था। हमने ये वर्चुअल दर्शन किया तो हमें पता चला, और रोहित जी ने तो बताया ही। तो बस एक ही बात कहूँगा कि ये अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप ज़रूर आइए और दर्शन करिए, और मैंने कोशिश किया कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मैं आपको बता पाऊँ। दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको मैं बस सिर्फ बता सकता हूँ। और भैया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर। और इतना अच्छा है, इन्होंने सबसे पहले तो गाइड किया है, बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड किया, इन्होंने बताया, और जो भक्त आ रहे हैं उनको भी ये गाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है। यहाँ तो लोग गाइड नहीं करते और ये गाइड कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और आइए तो भैया से मिलिएगा और बताइएगा कि ट्रेन राइडर चैनल देख के आप आए हुए हैं, और भैया का वीडियो दिखाइएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी हम माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर से नीचे उतर रहे हैं और अब हम ताराकोट मार्ग लेने वाले हैं, और उससे हम कटरा शहर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। देखिए, अभी हमने वर्चुअल दर्शन किया माता रानी का, जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया था वीडियोस बनाकर कि 3D के माध्यम से आपको प्राचीन गुफा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं कि कई बार मैं ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ जी जय माता दी, जय माता। देखिए, हमारे एक छोटे से सब्सक्राइबर मिल गए हैं,
क्या नाम है आपका? उत्कर्ष अग्रवाल। उत्कर्ष नाम है। अच्छा मिले तो थे आप। चलिए अभी फिर मिल गए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जय माता दी। सॉरी एक सब्सक्राइबर मिल गए थे। दरअसल हम बात कर रहे थे वर्चुअल दर्शन 3D दर्शन की। देखिए मैं कई बार आपसे ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। देखिए 100 रुपये जो है ना, वो एक तरीके से जो लिया भी जा रहा है वो डोनेशन में जा रहा है, लाइक चिकित्सा के लिए, या जो ऐसे श्रद्धालु दिव्यांगजन श्रद्धालु हैं उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें वो जा रहा है। और 100 रुपये मेरे हिसाब से जो 101 रुपये हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आप एज अ पे करके आप एक बार उसको ज़रूर से एक्सपीरियंस करिए। एक्सपीरियंस करने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको नॉलेज मिलेगा। हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी जितना कि अंदर प्राचीन गुफा में कहाँ क्या क्या है, वो चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। सेकेंड थिंग आपको बता दें कि आप जो वो एक्सपीरियंस करेंगे ना, जो एक्सपीरियंस उस 3D से करेंगे, उससे नॉलेज तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ उसको फील कर पाएंगे, फील करेंगे। और कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो किसी भी कारण से प्राचीन गुफा से नहीं जा पाते, तो उससे आप एकदम टोटली वहीं से जाएंगे। सेम वही चीज़ है, हम तो दर्शन किए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तो सेम आप उससे भी जाएंगे। तो बस मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि एक बार ज़रूर से एक्सपीरियंस करिए। और अलग अलग काउंटर्स बने हैं, निहारिका में भी काउंटर्स हैं, अर्धकुंवारी पे भी काउंटर है, भवन में भी काउंटर है, हर जगह पे कहीं पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी अब देखिए हम सब मौजूद हैं इस ताराकोट मार्ग पर और माँ भगवती का नाम लेकर नीचे कटरा शहर के उसको प्रस्थान कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस मार्ग को सेलेक्ट करते हैं, काफ़ी टाइम्स हो गई इस मार्ग की वीडियोज़ नहीं आई, तो आपके लिए इस मार्ग की वीडियोज़ भी लेकर आ रहे हैं। और बस अपना प्यार देते रहिए, देखते रहिए इस ब्लॉग को। द्वैपायन प्रभृति शापायुध त्रिदिवसोपान। जय माता दी। फिलहाल हम सब ताराकोट मार्ग पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीकानेर वाला, जो कि एक आउटलेट्स ओपन हो चुका है और ये पहले से ही ओपन था, हमने आपको बताया भी था। जय माता दी। फिलहाल अभी हम सब मौजूद हैं ताराकोट मार्ग पर और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बीकानेर वाला एक आउटलेट्स है, जहाँ पर हम चल रहे हैं और कुछ टेस्ट करते हैं, आपको भी बताते हैं। बिकॉज़ हमने ऑलमोस्ट आपको रसालिका का भी बताया था, उसके बाद हमने सागर रत्ना का भी टेस्ट किया था। अब समय है बीकानेर वाला का और टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, किस तरह का फूड यहाँ पर रहता है, किस तरह का यहाँ पर जो है क्वालिटी मिलता है फूड का। और अगर आप आ रहे हैं तो आप भी एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे। रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी क्या ऑर्डर कर रहे हैं ज़रा बताएं लोगों को। भेलपुरी लिया हमने। अच्छा भेलपुरी लिया, क्या कॉस्टिंग पड़ा इसका? भेलपुरी का कॉस्ट है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में भेलपुरी 3 प्लेट हमने ऑर्डर किया, 3 लोग हैं। हाँ, और अब टेस्ट 80 रुपीज़ वन प्लेट का। अच्छा 80 रुपीज़ 1 प्लेट है, सॉरी सर। चलिए अंदर से आपको थोड़ा सा मेनू भी दिखा देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। धूलि चरणा पापापहस्वमनुजापानुलीन जनता पापनोद निपुणा नीपालया सुरभिधूपालका दुरितकूपादुदञ्जयतु माम् रूपाभिका शिखरि भूपाल वंशमणिदीपायिता भगवती। जय माता दी। हमारा भेलपुरी आ चुका है, आप देख सकते हैं। और पहले यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको सेल्फ सर्विस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको यहाँ पे आके पहुँचाएगा, लाइक दैट आपको सेल्फ सर्विस मिलता है। इस तरह से आपको भेलपुरी मिल जाता है। क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं, 80 रुपये हमने पे किया हुआ है। अब इसका टेस्ट करने के बाद फिर आपसे आगे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा रहा, मतलब 80 रुपया देना सही है या नहीं है, वो आगे हम शेयर करेंगे। चलिए टेस्ट करते हैं। जय माता दी। यालीभिरात्मतनुताली सकृत प्रियकपाली सुखेलति भया व्यालीनकुल्यसितचूली भरा चरणधूलीलसन्मुनिवरा बालीभृति श्रवसिता। जय माता दी। अभी हमने जस्ट बीकानेर क्रॉस किया है और रही बात अब एक्सपीरियंस शेयर करने की, तो मेरे हिसाब से देखिए जो भेलपुरी था ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिकॉज़ हमने 80 रुपये पे किए और 80 रुपये में जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी वो नहीं फुलफ़िल हो पाई मेरे हिसाब से। बट देखिए आप और भी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, बेस्ट लगे। बट मेरा तो ये एक्सपीरियंस कहता है कि भाई साहब इससे बेटर तो मेरा मैकडी था और रसालिका था।
चलिए खैर कोई नहीं, आप भी अपना एक्सपीरियंस करिएगा। हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो और अलग हो और बेहतर हो, बट चलिए देखते हैं, जो कुछ भी होगा आपसे शेयर करेंगे हम आगे। और वैसे आपको थोड़ा सा ताराकुट मार्ग का स्पेशलिटी बता देते हैं। मेरे हिसाब से ताराकुट मार्ग बहुत बेटर है बिकॉज ऑफ कि ये काफ़ी अच्छे पैमाने पर है, मतलब काफ़ी चौड़ा है और अच्छा स्पेस में है, और आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश नहीं देखने को मिलेगा। कोई घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा इस पे नहीं मिलेगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ऋषभ जी भी हमारे साथ हैं, अभी कैन एंजॉय करते हुए। जय माता दी। ऋषभ जी, आपको कैसा लग रहा है ये ताराकोट मार्ग, इसका एक्सपीरियंस क्या आप शेयर करना चाहेंगे? ताराकोट मार्ग ये बहुत एक अलग मार्ग है, क्योंकि एक अलग इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये वाइड बहुत है, बहुत चौड़ा है। सही बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप जहाँ भी देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको वॉशरूम की सुविधा मिलती है, और बहुत क्लीन वॉशरूम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन, जो पुराने मार्ग पे नहीं उतनी वैसी नहीं। और साथ ही साथ ये जो मार्ग काफ़ी नीट एंड क्लीन भी देखने को बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत मतलब। पर हाँ, इसमें ये एक चीज़ ये है कि आप जब चढ़ाई करें तो फिर भी आप इस मार्ग से चढ़ाई ना करें, जब उतराई करें तो इसी मार्ग से उतरें। हाँ, ताकि बेहतर रहे, आप आराम से बिल्कुल नॉर्मल वे में उतर सकते हैं। और जैसा कि थोड़ा सा श्रद्धालु ये भी डाउटफुल रहते हैं कि मार्ग थोड़ा सा लंबा है, तो लंबा है लंबा है, 1.2 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, पर आप सब लोग आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए, फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, अगर आप आ रहे हैं तो एक बार आप भी खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, तो आप खुद उस चीज़ को मैनेज करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और बस ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, और ऐसा महसूस करते रहिए कि आप यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ वापस नीचे कटरा की ओर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम सब ताराकोट मार्ग पे मौजूद थे, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मतलब नया ताराकोट मार्ग पर और पुराने मार्ग पर। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे रोहित जी से। रोहित जी, पहला डिफरेंस आपको क्या लगता है, इस मार्ग पर क्या डिफरेंस है सबसे? मतलब जैसे उस मार्ग से इस मार्ग को कंपेयर किया जाए तो जैसे ये यात्रा ट्रैक ना चौड़ा जाता है, और ये मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। जैसे ये आर्मी का कोई बंदा या आर्मी के हमारे जवान हैं जो पहली बार यात्रा ट्रैक पे देखने को मिले हुए हैं। हाँ, वही चीज़, ये सबसे बड़ी बात। और जैसे ये भी है कि ट्रांसपोर्ट की या कोई भी ऐसा व्हीकल्स आता है तो यात्रियों को चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। ये मार्ग इतना चौड़ा हुआ है, इतना चौड़ा है, सही बात है। और उस पर अगर आते थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था। हाँ, मतलब उसमें तो देखो, अब आपको मालूम ही होगा पुराने मार्ग में, जिसे इससे पहले भी वीडियो में देखा होगा, जिसे घोड़े वाले, खच्चर वाले और पालकी वाले सारे लोग, और पैदल जो यात्रा कर रहे हैं वो भी तो सारे एक मार्ग पे चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है होती। लेकिन इस मार्ग पे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत सा मार्ग है, बिल्कुल शांत मार्ग है। और इस पे मतलब अभी तो खैर देखो शाम तो हुई नहीं है, मतलब दोपहर का टाइम है, टाइम ऑलमोस्ट 4 बजने को आ रहा है, 4 बजने को आ रहा है। मतलब ऐसे धूप तो है भी, मतलब शाम नहीं हुई। जब अंधेरा होता तो यहाँ पे LED लाइट्स की बहुत अच्छी सर्विस दी गई है। मतलब ज़्यादा LED ज़्यादा दूर भी नहीं है, और जो माता रानी के भजन स्पीकर में चला करते हैं वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये इसकी सब खासियत है। इस मार्ग पे इतना मतलब हम लोग उस पे उतना अच्छा नहीं है। हाँ, उस पे इतना अच्छा नहीं है। और ये मार्ग मतलब ब्यूटी में भी बहुत है, जैसे आपको नेचुरल से कनेक्ट रखेगा। आस पड़ोस में नए छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते रहेंगे। शॉप्स के बारे में भी देख लिया जाए तो शॉप्स इस पे ज़्यादा हैं। हाँ, इस पे नए आउटलेट्स हैं, जैसे नेस्कैफे कॉफ़ी के, और अब बीकानेर के आपको दिखाया ही, मैकडी भी है। मैकडी भी आगे जाके, और ये चीज़ है। और इस पे क्या है कि थोड़े से शॉप्स कम है, बट उस पे शॉप्स ज़्यादा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। हाँ, बस हाँ, ये दिक्कतें हैं थोड़ी सी। बाकी तो ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। मतलब अपनी सर्विस में कम थोड़े हैं कम, क्योंकि इस पे यात्रा भी लोग कम ही कर पाते हैं। बस इस लोग से या बहुत कम यात्री आ रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है बस, ये थोड़ा सा इसका एक डी पॉइंट है। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम सब आगे ही बढ़ रहे हैं, और फिर कुछ बातें आ रही थी तो हमने सोचा आपसे भी शेयर करनी चाहिए। तो रोहित जी सबसे पहले बताएंगे कि कुछ पानी की डिफरेंसेस यहाँ पर है। जैसे पानी लोग कहते हैं ना, इस मार्ग पे पानी की सर्विस भी है। देखो आगे भी पानी की सर्विस है। वैसे नॉर्मल और जो होते हैं ना, जो फिल्टर करके पानी दे रहे हैं मशीनों में, आपको पर्यावरण के अनुकूल पानी मिलेगा यहाँ पे पीने का। मतलब गर्म पानी, ठंडा पानी, और जैसे वो सामान्य पानी, मतलब ना गर्म हो जाता ना जब ज़्यादा ठंडा हो, वैसे पानी। और देखा जाए शेल्टर सीट्स भी यहाँ पे ठीक हैं,
और जैसे हम ऐसे इस प्रकार के मैंगो जूस अगर पी रहे हैं रास्ते में, तो उस मार्ग पे क्या है ना, बंदरों का बड़ा डर रहता है। यहाँ तो मैं एक बार को देखा जाए फ्रीडम होके पी सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ भी मतलब ले रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं और यात्रा ट्रैक। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा आप साफ सफाई भी रखें और मतलब डस्टबिन हर जगह लगा हुआ, तो डस्टबिन हर जगह लगा उसका यूज किए। और देखो मार्ग वैसे तो है ही है, लेकिन मार्ग हमारा ही समझो, तो अपने ही मार्ग को साफ रखने के बिल्कुल पूरा सहयोग दें और जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन हर जगह साफ सफाई रखें। चलिए, नहीं सही बात है। और सबसे बड़ी डिफरेंसेस तो शेल्टर शीट वाला भी रोहित जी ने बताया कि उस मार्ग पर देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन इस मार्ग के टोटल शेल्टर शीट्स ही लगे, हर जगह शेल्टर शीट लगे हुए हैं। मतलब जैसे धूप हो गई, बरसात हो गए, इसमें बिल्कुल एकदम प्रोटेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि क्या नीचे से बैटरी कार चलता है क्या इस मार्ग पे? तो नहीं, इस मार्ग पे ऐसा कोई बैटरी कार नहीं, बैटरी कार है अर्धकुंवारी से लेके भवन तक। इस मार्ग पे अभी ऐसी कोई सेवाएं नहीं चल रही हैं जिस पर किसी प्रकार से यात्रा कर सके, लेकिन हाँ ये है कि इस मार्ग से वो बेसिक सामान जो या वो भवन पे या फिर अर्धकुंवारी पे जा रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के वर्क हो गए, ये लाइक प्रसाद हो गया, या कोई वैसे जो शॉप पे सामान बिकने हैं बेसिक वाले, वो सब इस मार्ग से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस मार्ग से। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि इस मार्ग से कोई यात्रा कर सकता है यात्री, तो ऐसी सर्विस अभी नहीं स्टार्ट हुई है। कुछ स्टार्ट भी होती भी है तो हम लोग आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर देंगे। जी। जय माता दी। ये है नवग्रह वाटिका। अब यहाँ से एंटर करेंगे और चलेंगे। फिर आपको याद होगा हमने आपको यहाँ का भी दृश्य दिखाया था और यहाँ से जुड़ी जानकारी भी साझा की थी। जब हम जुलाई की यात्रा में आए थे, सो उस समय रोहित जी की फैमिली थी और उस समय हम लोग इसी रास्ते से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे थे। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिल जाता है, तो सीढ़ियाँ यानी जीने का सहारा लेके आप जो है नीचे भी उतर सकते हो, और हम लोग भी यही करने वाले हैं। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, आप देख सकते हैं इस समय का जो समय है लगभग 4:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। धूप की किरणें देखने को मिल रही हैं और इस तरह का नज़ारा जो आप यहाँ पर फील कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा आप सबके लिए, और हमारे लिए भी तो बहुत अलग है। खैर, माता रानी का नाम लेकर हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ही वापस रिटर्न होना है, दैट्स हम इसी वजह से थोड़ा सा अपना यात्रा फास्ट कर रहे हैं। और ये देखिए सीढ़ियाँ हमको मिल गई, इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो क्लिप में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और ज़रा कमेंट करके बताइए आप सब कि आप सबको ये व्लॉग कैसा लग रहा है। आई होप आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आप हमारे साथ माता रानी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद नीचे कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं वाया ताराकोट मार्ग। और किस तरह का ये मार्ग है, आपके सोच विचार से आप क्या इस मार्ग के बारे में सोचते हैं, एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। जय माता दी। रहने वाली है, जय माँ जय माँ जय माँ जय माता दी, जयकारा शेरावाली मैया दा बोल साचे दरबार की जय। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल करिए। हाँ, ट्रेन राइडर, ठीक है, ओके। आलीदलं वहति यालीकशोभितिलका, सालीकरोतु मम काली मनः स्वपत्नालीकसेवनविधौ। न्यङ्काकरेव पुषिकङ्कालरक्तपुषिकङ्कादिपक्षिविषये, त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदयपङ्कारी मेहि गिरिजाम्। शङ्काशिलानिशितटङ्कायमानपदसङ्काशमानसुमना, झङ्कारिमानततिमङ्कानुपेतशशिसङ्काशवक्त्रकमलाम्। कम्बावती समविडुम्बागलेन नवतुम्बा भवेण सविधा, शम्बाहुलेय शशिबिम्बाभिराममुखसम्बाधितस्तनभरा, अम्बाकुरङ्गमदजम्बालरोचिरिहलम्बालकादिशतु मे। बिम्बाधरा विनतशम्बायुधादिनिकुरम्बा कदम्ब विपिने।
बन्धानकीरमणिबन्धा भवे हृदयबन्धावतीव रसिका सन्धावती भुवनसन्धारणेऽप्यमृतसिन्धावुदारनिलया गन्धानुभानमुहुरन्धालिवीतकचबन्धा समर्पयतु मे। जय माता दी। ताराकोट मार्ग पर जैसे ही आप पहुंचते हैं ना तो आपको यहाँ पर मिलता है मेडिकल यूनिट यानी डिस्पेंसरी भी कह सकते हैं आप। इन केस किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग पर ये भी सुविधा आपको मिल जाता है। हालांकि ये सुविधा जो है ना वो पुराने मार्ग पर नहीं देखने को मिलता है। और ऑलमोस्ट हम जो है ना वो लंगर के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 200 मीटर की रेंज में लंगर मिल जाता है जो ताराकोट मार्ग पर स्थित है। सामने हम उसे देख भी पा रहे हैं और वहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं किस तरह का क्या एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कि आज की ही ट्रेन है, रिटर्न बैक टू होम जाना है। सो चलते हैं, देखते हैं। और अभी देखिए इस मार्ग पर ना श्रद्धालु की चहल पहल भी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप, काफ़ी श्रद्धालु शाम के वक्त यात्रा शुरू करते हैं और इस मार्ग का सहारा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस है और फीडबैक है। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लंगर के पास जो कि नया ताराकोट मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि फाउंटेन भी देखने को मिल रहा है, नहीं फव्वारा भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और ये नज़ारे आपको इस लंगर पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सुंदर मनमोहक नज़ारा यहाँ से श्रद्धालु अंगद लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हम आपको ये व्यू दिखाते हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस का व्यू जो आप घर बैठे करने वाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से आपको देखने को मिल जा रहा है। ये देखिए एक अलग ही व्यू आपको देखने को मिलेगा। सामने ही LED स्टेबल है जहाँ पर ऑलमोस्ट वीडियोस चल रही है। और यहाँ पर ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, नेचर से बहुत करीब होंगे आप जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। देख सकते हैं ताराकोट मार्ग की सबसे स्पेशलिटी यहाँ पर यही होती है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो आते हैं और इस नज़ारे को फ़ोन में कैप्चर करके ले जाते हैं। आप सब घर बैठे देख रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है ये फव्वारा। और उधर गार्डन भी बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं सामने, उधर गार्डन भी है। तो आप वो भी थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस ताराकोट मार्ग से, इस लंगर से। और आप जब कभी भी आएँ तो यहाँ पर जाकर लंगर प्रसाद ज़रूर से ग्रहण करें। जय माता दी। जय दलं वहति यालीकशोभितिलका सालीकरोतु मम काली मनः स्वपत्नालीकसेवनविधौ। न्यङ्काकरेव पुषिकङ्कालरक्तपुषिकङ्कादिपक्षिविषये त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदयपङ्कारिमेहि गिरिजाम्। शङ्काशिलानिशितटङ्कायमानपदसङ्काशमानसुमना झङ्कारिमानततिमङ्कानुपेतशशिसङ्काशवक्त्रकमला। कम्बावती समविडुम्बा गलेन नवतुम्बा भव। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताराकोट मार्ग के एंड पॉइंट पर। और यहाँ पर हमें ये RFID कार्ड रिटर्न करना पड़ता है। हम आप सबसे भी यही अनुरोध करेंगे कि जब भी आप माँ भगवती की यात्रा कर ले रहे हैं, समाप्त कर ले रहे हैं, जितने भी एंड पॉइंट हैं, जैसे ताराकोट मार्ग हुआ आप वहाँ पे एंड कर सकते हैं। बाणगंगा के पास भी एंड पॉइंट है, वहाँ पे एंड कर दीजिए। हेलीपैड पर भी एंड पॉइंट बनाया गया, वहाँ पे भी आप जो है इसे रिटर्न कर दीजिए। तो हम इसे रिटर्न करते हैं और फिर लेंगे RFID कार्ड जब माँ भगवती के दरबार आएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। रोहित जी भी अपना RFID कार्ड रिटर्न कर चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आगे ऑटो लेना पड़ता है। ऑटो लेने के बाद फिर हम पहुंचते हैं और आगे ब्लॉग को एंड करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ वर्चुअल यात्रा करते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताराकोट मार्ग के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर। और अब हमारी ये यात्रा यहाँ पर समाप्त होने वाली है। हमने पूरा कोशिश किया कि आज आपको घर बैठे माता रानी की रिटर्न यात्रा कराई जाए, यानी
भैरव घाटी से कटरा का सफ़र कराया जाए और जितनी भी नई जानकारी है वो सब शेयर की जाए। अगर बात की जाए आपका वर्चुअल दर्शन का, ताराकोट मार्ग के यात्रा एक्सपीरियंस का और रिटर्न यात्रा एक्सपीरियंस का, वो सब कुछ हमने शेयर किया है। पूरा कोशिश किया और पूरा एफर्ट लगाने की हमने कोशिश की कि जिस भी तरह से हो अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए और घर बैठे ये यात्रा को समाप्त कराया जाए। जब माँ भगवती का बुलावा दोबारा आएगा तो हम फिर आएंगे और आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, माता रानी को याद करते रहिएगा और साथ ही साथ अब देखिए माता रानी का बुलावा कब आता है। तो अभी साथ में हमारे रोहित जी थे, जय माता दी, ऋषभ जी थे। अब ऋषभ जी, रोहित जी, अब ऐसा समय आ गया कि फिर हम लोग को अपने अपने घर की ओर निकलना है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बुलावा आएगा तो हम आएंगे और दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जयकारा मशेरा वाली दा बोलो साचे दरबार की जय।